टेस्ट टीम के बाद अब भारतीय वनडे टीम के भी कप्तान बने शुभमन गिल। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 10 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कप्तानी के दबाव से लेकर मानसिक थकान, रोहित विराट के अनुभव और साई सुदर्शन पर भरोसे तक कई अहम बातें कहीं। एक कर जानते हैं कि शुभमन गिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा और अंत में बताएंगे दिल्ली टेस्ट का अनोखा रिकॉर्ड और क्या महा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं रविंद्र जडेजा। गिल, जो अब टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं और टी20 के उप कप्तान भी, उनसे जब जिम्मेदारियों के दबाव को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, शारीरिक रूप से तो मैं ज़्यादातर वक्त फिट महसूस करता हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी मानसिक थकान ज़रूर होती है। लेकिन जब आप लगातार खेलते हैं तो खुद से कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं और उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरना असली चुनौती बन जाता है। फिर गिल ने जोड़ा, लेकिन यही तो असली टेस्ट है। अगर मुझे भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में सफल होना है और आईसीसी खिताब जीतना है तो इस चुनौती से गुजरना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी शुरू करेंगे और इस पर जब उनसे पूछा गया कि आप दो पूर्व कप्तानों रोहित शर्मा और विराट कोहली को लीड करेंगे, क्या दोनों का रोल अगले वर्ल्ड कप तक रहेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तैर रहा है। गिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल रहेगा। दोनों का अनुभव अपार है। बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को उतनी जीतें दिलाई हैं जितनी रोहित भाई और विराट भाई ने दिलाई हैं। ऐसे स्किल और अनुभव वाले खिलाड़ी दुनिया में बहुत कम है। हमारे लिए अब भी वो बेहद अहम है। तो एक बेहद अहम जानकारी है जो गिल ने दी। उनसे जब अगला सवाल पूछा गया कि आप भारतीय क्रिकेट का चेहरा बन चुके हैं, ओडीआई कप्तानी का यह पल आपके लिए कितना खास है? इस पर गिल ने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उससे भी बड़ा सम्मान। पिछले कुछ महीने बहुत उत्साहजनक रहे, लेकिन अब मेरा फोकस सिर्फ आने वाले वक्त पर है। मैं अतीत में नहीं, वर्तमान में रहकर टीम इंडिया के लिए हर टूर्नामेंट जीतना चाहता हूँ। यहाँ आपको ये भी बता दें कि गिल ने यह भी कहा कि जब भारतीय टीम की ओडीआई कप्तानी को लेकर खुलासा किया गया चयनकर्ताओं के द्वारा, उससे पहले गिल को इस बारे में जानकारी थी कि वो भारतीय ओडीआई टीम के कप्तान बनने वाले हैं। जब गिल से पूछा गया कि आपने रोहित शर्मा से क्या सीखा, तो उन्होंने कहा, रोहित भाई से मैंने दो चीज़ें सीखी हैं। एक, उनका शांत स्वभाव और दूसरा, टीम के भीतर जो दोस्ती और भरोसे का माहौल वो बनाते हैं। यही दो गुण मैं अपने कप्तानी स्टाइल में अपनाना चाहता हूं। गिल से अगला सवाल था, टेस्ट कप्तानी और टी20 कप्तानी में क्या फ़र्क महसूस होता है? गिल ने समझाया, टेस्ट क्रिकेट सबसे कठिन है क्योंकि इसमें जीतने के लिए लगातार 5 दिन तक टॉप पर रहना पड़ता है। टी20 में अगर 3-4 ओवर खराब चले गए तो मैच हाथ से निकल जाता है, लेकिन टेस्ट में वापसी के मौके मिलते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि टेस्ट मैच में जीत हमेशा उस टीम की होती है जो 5 दिन तक बेहतर क्रिकेट खेलती है, इसलिए टेस्ट कप्तानी ही असली परीक्षा है। और फिर आया सबसे अहम सवाल, साई सुदर्शन को लेकर। दोनों की एक तस्वीर भी इस वक्त सामने आई है जिसमें प्रैक्टिस सेशन में गिल अपने करीबी दोस्त की मदद कर रहे थे। थ्रो डाउन करते देखे गए, बैटिंग की बारीकियों पर बात करते दिखे। क्योंकि सब कुछ पक्ष में होते हुए भी साई रन नहीं बना पा रहे। उनका औसत 20 के आसपास है, जो बेहद निराशाजनक है। साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज जिनके साथ नंबर 3 का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी उस स्तर की नहीं हो पाई है जिस स्तर के बल्लेबाज वो हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने पिछले कुछ समय में की है। सुदर्शन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो गिल ने साफ कहा, मुझे नहीं लगता कि साई फॉर्म में नहीं है। अहमदाबाद में उन्हें एक ही इनिंग मिली, मैनचेस्टर में उन्होंने 61 रन बनाए और ओवल के कठिन पिच पर 38 रनों की अहम पारी खेली थी। उन्होंने आगे जोड़ा, हर मैच में हर खिलाड़ी शतक नहीं बना सकता। हमें युवा खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके देने चाहिए ताकि वो अपना गेम और मानसिकता दोनों मजबूत कर सके। उन्होंने आगे कहा, हम किसी को 3-4 मैच देखकर जज नहीं कर सकते, कम से कम 6-8 मैच देने चाहिए तो सही मूल्यांकन होता है। और हमारे लिए साई ही वो खिलाड़ी है जो लंबे वक्त तक भारत के लिए नंबर 3 पर खेल सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जिस तरीके से साई सुदर्शन को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है, जिस तरह से गिल ने कहा कि उन्हें और कुछ पारियाँ देने की ज़रूरत है, क्या ऐसा करुण नायर के साथ नहीं हो सकता था? करुण नायर जिन्होंने लंबे समय बाद वापसी की, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे रन बनाए हैं। इंग्लैंड दौरा उनके लिए उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन कुछ 1-2 अच्छी पारियां भी खेली थी। और मुझे जहां तक लगता है कि करुण नायर इस घरेलू पिच पर ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज
बनकर निकल कर सामने आते हैं। अच्छी बल्लेबाजी वो कर सकते थे। करुण नायर को भी और मौका दिया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि यहाँ एक भूल हुई है चयनकर्ताओं से कि जिन्होंने करुण नायर को जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया है, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि करुण नायर जिस तरीके के बल्लेबाज हैं और वो नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 कहीं बल्लेबाजी कर सकते हैं। याद रखिए 300 रनों की पारी भी वो उन्होंने खेला है, लेकिन उसके बाद उन्हें मौके मिले तो उस मौके को भुना नहीं पाए। लेकिन इंग्लैंड का दौरा किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत कठिन होता है। वहाँ की कंडीशंस, वहाँ के पिच पर खुद को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर उन्होंने कोशिश बहुत की, रन आए उनके बल्ले से कुछ एक आध पारी में, अच्छे रन नहीं, उतनी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए जिस पारी के लिए करुण नायर को जाना जाता है। जो तजुर्बा और जिस तरीके का रन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में लेकर आए थे, मुझे लग रहा था कि करुण नायर कुछ अच्छा वहाँ पर बनाएंगे, अपनी रन बनाएंगे, कुछ अच्छी पारियां खेलेंगे, लेकिन शायद वो नहीं खेल पाए। मुझे लगता है कि भारतीय पिचों पर उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं दिल्ली टेस्ट की, जहां भारत को टेस्ट मैच हारे हुए 37 साल हो चुके हैं। जी हां, 37 साल पहले भारत को टेस्ट में आखिरी हार मिली थी दिल्ली में। और वो टीम जानते हैं कौन? वो टीम थी वेस्टइंडीज़। 1987 में वेस्टइंडीज़ ने भारत को हराया था। तब से भारत ने यहाँ पर 12 मुकाबले खेले हैं। तब से भारत ने यहाँ 12 मैच जीते हैं और 12 ड्रॉ खेले हैं। वहीं सर रविंद्र जडेजा अपने करियर के एक और ऐतिहासिक मुकाम से सिर्फ 10 रन दूर हैं, 4000 रन और 300 विकेट का डबल, जो अब तक सिर्फ 3 दिग्गजों ने हासिल किया है, कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल वेटोरी। तो ये तो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टैट की बात। अब कल होने वाले इस मुकाबले को लेकर अगर बात करें तो भारतीय टीम में प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावनाएं बेहद कम दिख रही हैं। ये अलग बात है कि किसी के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें आराम दे दिया जाए, लेकिन बुमराह खेलेंगे और इस बात की मुझे उम्मीद है कि बुमराह को खेलना भी चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद एक लंबा गैप बुमराह को मिल जाएगा। हालांकि एक सबसे बड़ी कमज़ोरी जो भारतीय बल्लेबाजी में देखने को मिली है वो साई सुदर्शन ही रहे हैं। नंबर 3 पर उन्हें मौका दिया जा रहा है। गिल ने उनके बारे में बात भी की। साई सुदर्शन एक फैक्टर हैं जिन पर बात की जा सकती है और बात करनी भी चाहिए, क्योंकि भारत के पास अभी ध्रुव जुरेल भी हैं, देवदत्त पड्डीकल भी बैठे हुए हैं। क्या देवदत्त पड्डीकल को मौका मिलना चाहिए? क्या भारत का खेमा, भारतीय थिंक टैंक उस तरफ देख रहा है? मुझे लगता है कि साई सुदर्शन को एक मौका और देना चाहिए, ख़ास तौर पे दिल्ली की जिस तरह की बातें की जा रही है दिल्ली पिच को लेकर कि पिच हो सकता है कि यहाँ बैटिंग को ज़्यादा फेवर करे। तो ऐसे में अगर बैटिंग फेवरेबल है और वहाँ पर साई सुदर्शन रन नहीं बना पाते, तब तो फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके टेस्ट करियर पर लग जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाए, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड उनके नाम पर है। जिस तरीके की बल्लेबाजी वो करते आ रहे हैं, इंडिया ए के लिए बहुत अच्छे स्कोर किए उन्होंने, घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा रन बनाया है, जिसके बलबूते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं, और हर दर्शक उम्मीद कर रहा होगा, हर क्रिकेट फैन उम्मीद कर रहा होगा, साई सुदर्शन इस मुकाबले में एक अच्छा स्कोर करे और शतक के साथ अपने आलोचकों को जवाब दे, अपने बल्ले से रन बनाए।